बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन हमारे पास है आज 41 एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन 41 हमारे पास है कि ट्रांसलेट ईच ऑफ दीज क्वांटिफिकेशन इनटू इंग्लिश एंड डिटरमाइन इट्स ट्रुथ वैल्यू। में क्वांटिफिकेशन के अंदर जो है सेंटेंस दिया हुआ कुछ इस तरीके का, हमें जो है इसको इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बात बोलेंगे कि भाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। सही है। और क्या बात बोली होगी, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। अभी देखने वाले कि फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स, तो आप यूं लिख लें या फिर ये लिख लें फॉर ऑल रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है, दोनों बातें एक ही। तो मैं फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये भी आपको बताना है कि भाई क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है। सही। अब उन्होंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू होगा -1। जाहिर बात है कि भाई कोई भी रियल नंबर, जैसे अगर आपके पास -1 है और उसका स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, -1 के इक्वल नहीं होगा। सही है। और कोई भी आपके पास जो है रियल नंबर x का, वो आपके पास क्या होगा, -1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये फॉर ऑल के लिए कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, हमारे पास इंटीजर होता है। ठीक हो गया। और एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 2 के। तो ये बात हमने देखनी है इसके अंदर भाई। सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस लिख देंगे हम। हमारे पास क्या आ गया कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट, या सच दैट लिख सकते हैं या फिर कॉमा लगा दें, बात एक ही होगी। सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, देता हूं मैं यहाँ पे, ये +-1 +-2, सही है, सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास इंटीजर होता है। अब अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो वो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो 4 आएगा। इसलिए आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग हो गई। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट आपके पास है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करते हैं किससे, इंटीजर से, और एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0। सही है। अच्छा, अब ये देख लें इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 0 भी होता है। तो अब हम यहाँ बोलेंगे फॉर ऑल इंटीजर एक्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो अब सबके लिए तो नहीं होगी ना कंडीशन। देखिए फॉर ऑल जब हम जो है प्रिडिकेट्स पढ़ लेते, क्वांटिफायर्स पढ़ लेते, तो फॉर ऑल का जब क्वांटिफायर यूज होता था इसका मतलब ये होता था कि हमेशा ही और हर दफा ही, अगर एक दफा भी उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है प्रूव नहीं हो रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है अगर 0 आ जाता है तो 0 ग्रेटर देन 0 ये तो होगा नहीं भाई, 0 इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आई। तो इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। अब देखें यहाँ पे इन्होंने क्या बात बोल दी कि भाई देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, के एग्जिस्ट करता है कोई एक होगा। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई एक भी हो ना तो वो देयर एग्जिस्ट की कंडीशन में चला जाता है। सही। तो बोला हुआ कि एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर होगा एक्स के। अगर एक रियल नंबर पास 1 है, उसका मैं अगर स्क्वायर कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। देखिए एक नंबर ऐसा तो है ना रियल के अंदर, तो 1 1 के बराबर, इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन लगी होती तो हमारे पास ये ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती, लेकिन यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की कंडीशन लगी हुई है, इस वजह से इसकी ट्रुथ वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। जल्दी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर ये है कि आपके पास जो क्वांटिफिकेशन होगी वो चेंज होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, -1 के। और बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक्स देखो एग्जिस्ट की बात हो रही, अगर यहाँ पे फॉर ऑल की बात हो रही होती, वही मैं बात दोबारा से रिपीट करूंगा, फॉर ऑल की बात हो रही थी तो ये रॉन्ग हो जाता। अब ये देखें यहाँ पे 1 है ना, अगर आपके पास एक नंबर है -1 जिसको मैं बोल रहा हूँ x, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। सही। उसके ऊपर मैं क्यूब लगा दूंगा तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा ना। तो इस वजह से भाई इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गई बात। अच्छा, पार्ट बी इसका हमारे पास है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, और x + 1 जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, x होगा। ठीक है, चलो भाई चेक करते हैं हम इसके अंदर। और बस देखिए यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट x + 1 जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, x से होगा।
सही है। अब भाई ये कैसे कि x प्लस वन जो है वो x से हो। अब यहाँ भी बात क्या लिखी हुई है, देयर एग्जिस्ट की। अगर मैं x को जीरो ले लेता हूँ, जीरो भी तो इंटीजर है ना भाई, जीरो ले लेता हूँ और जीरो प्लस वन, और यहाँ भी x का पे जीरो आ गया, तो देखें जीरो वन से ग्रेटर ही होता है ना। वो बात समझ में आई होगी ये, तो इसलिए इसकी भी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम ये बोलेंगे फॉर ऑल इंटीजर्स x, क्या बोला कि x माइनस वन जो किससे बिलोंग कर रहा होगा, z से बिलोंग कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, x कोई भी नंबर हो जाए उसमें से, मिसाल को x इंटीजर है ना, x टू हो, सही है, टू में से वन माइनस हो जाए तो वन आंसर आएगा, वो भी इंटीजर है। एक्स जीरो हो माइनस वन आ जाए तब भी इंटीजर है। एक्स कोई कोई भी इंटीजर हो, वो उसमें से वन माइनस कर देंगे तो वो इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिए कि हमें पहले जो है जो भी स्टेटमेंट यानी कि जो भी क्वांटिफिकेशन गिवन है उसकी हमें पहले इंग्लिश बनानी है, उसके बाद उसकी ट्रुथ वैल्यू हमने वेरीफाई करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और आपके पास जो एक्स स्क्वायर हो किससे बिलोंग करता है, जेड से। फॉर ऑल इंटीजर एक्स, एक्स स्क्वायर इज एन इंटीजर। ठीक होगी बात, और ये भी बात आपके पास ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।